Question number 28. Trial balance of a business as at 31st March 2025 is given below. तो देखो इसमें ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और साथ में कुछ एडजस्टमेंट है. प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2025 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स. क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 70,000, जिसे हम बैलेंस शीट में लिखेंगे एसेट साइड और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड. फिर आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज जो वेजेस एंड सैलरीज में प्लस करेंगे और साथ में बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में लिखेंगे. डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे और फिक्स्ड एसेट से माइनस करेंगे. प्लांट एंड मशीनरी में 1 लाख का परचेज है जो कि 1 अक्टूबर 2024 को किया है, तो इसका डेप्रिसिएशन इसके अकॉर्डिंग करेंगे, डेट के अकॉर्डिंग. और इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस, मतलब ये माइनस करेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम से और वहाँ एसेट साइड पर लिखेंगे. ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम बैलेंस शीट में. तो अब हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ओपनिंग स्टॉक से. सो टू ओपनिंग स्टॉक 2,50,000. इसके बाद देखो फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर्स, वेजेस है. तो टू वेजेस 1,20,000. फिर इसमें हमारा आउटस्टैंडिंग वेजेस था, उसको हम ऐड कर लेते हैं जो हमारा इसमें एडजस्टमेंट में था 6,000. सो 1,26,000. ठीक है. फिर सैलरीज बेनिफिट्स परचेज, इसके बाद आएगा टू परचेजेस. 12 लाख माइनस परचेज रिटर्न. परचेज है तो साथ में परचेज रिटर्न देख लो. देखो क्रेडिट साइड पे है रिटर्न आउटवर्ड. रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न. तो ये हम माइनस करके लिख देंगे 11,90,000. उसके बाद परचेज के बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस, जनरल एक्सपेंसेस, पोस्टेज. रिटर्न इनवर्स दिया है वो हम सेल्स में से माइनस करेंगे. द बाइस इज 22,78,000 लेस सेल्स रिटर्न. सेल्स रिटर्न हमारे पास है 9,000. रिटर्न इनवर्स इज सेल्स रिटर्न. ठीक है. सो 22,69,000. फिर हम यहाँ से क्लोजिंग स्टॉक लिख लेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया है 70,000. अभी देखो हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे. 22,69,000, 70,000, तो ये आ जाएगा 23,39,000 माइनस 2,50,000 माइनस 11,90,000 माइनस 1,26,000. ये आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट 7,73,000 का ग्रॉस प्रॉफिट. ठीक है. ये हम टोटल कर लेंगे 23,39,000. ग्रॉस प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन. ग्रॉस प्रॉफिट 7,73,000. अब हम यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देख लेंगे. तो स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर्स, वेजेस, सैलरीज. सो टू सैलरीज 2 लाख इनर कॉलम में लिख रहे हैं क्योंकि इसके साथ हमारे आउटस्टैंडिंग सैलरीज भी हैं. आउटस्टैंडिंग सैलरी जो अभी तक दिया नहीं है, ड्यू हो गया लेकिन दिया नहीं है, तो इसमें ऐड हो जाएगा 14,000.
सो 2,14,000। उसके बाद है बेड डेट्स। देखो, बेड डेटर से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है नहीं है। तो बेड डेट्स है हमारे 10,000। उसके बाद परचेज हो गया इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। यदि इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री का होता तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालते समय आता, कुछ नहीं लिखा है तो प्रॉफिट एंड लॉस में ले रहे हैं, ऑफिस का एज्यूम करके 12,000। फिर टेलीफोन चार्जेस 24,000। उसके देखो जनरल एक्सपेंसेस 30,000। पोस्टेज एक्सपेंसेस 18,000। रिटर्न इनवर्ट हो गया इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम इनर कॉलम में लिखते हैं 15,000। इसका एक एडजस्टमेंट है, प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस हम माइनस करते हैं, यानी उन्होंने नेक्स्ट ईयर का अभी दे दिया है पेड इन एडवांस 2,000। तो ये नेक्स्ट ईयर का, इसलिए 15,000 में से माइनस कर रहे हैं। ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम करंट ईयर का बना रहे हैं, तो यदि कोई नेक्स्ट ईयर का पेमेंट है उसे माइनस करेंगे। 13,000 डेबिट साइड कंप्लीट हो गई। क्रेडिट साइड में देखो, हमें कमीशन दिया हुआ है, तो कमीशन रिसीव्ड है, इनकम है, इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं कमीशन 5,000। अब हम देख लेते हैं कुछ हमारे एडजस्टमेंट में रह गया है। देखो, क्लोजिंग स्टॉक हमने कर लिया, आउटस्टैंडिंग सैलरीज कर लिया, इंश्योरेंस प्रीमियम हमने कर लिया। अभी डेप्रिसिएशन रह गया है 5% ऑन ऑल फिक्स्ड एसेट्स। तो हम यहाँ करते हैं टू डेप्रिसिएशन। ठीक है, 5% ऑन ऑल फिक्स्ड एसेट्स। तो हमारे पास जो सबसे पहले फर्नीचर है, सो 5% ऑन फर्नीचर। फर्नीचर है 80,000, 80,000 का 5% 4,000। फिर प्लांट एंड मशीनरी है, तो प्लांट एंड मशीनरी के बारे में इन्होंने दिया है कि उसको 1 लाख, जो प्लांट एंड मशीनरी है उसमें 1 लाख इंक्लूडेड है, जिसे 1 अक्टूबर 2024 में बाई किया गया था। देखो, हम यहाँ पर करते हैं डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो देखो, प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास है, इसमें 15 लाख का है ना, इसको इसमें इंक्लूडेड है 1 लाख। तो इसको हम दो जगह कर देते हैं, 14 लाख और 1 लाख। तो 14 लाख हमारे पास स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से था, तो उस पर लगाएंगे हम 5%। तो 14 लाख पर 5% आएगा 70,000। 14 लाख का 5% 70,000 फुल ईयर का लगाया। इस पर भी लगाएंगे हम 5%, बट फॉर 6 मंथ्स। क्योंकि ये हमने कब बाई की है, 1 अक्टूबर 2024 को, तो यहाँ से 31 मार्च तक का लगेगा। सो 1 लाख पर 5% और 6 मंथ्स, अक्टूबर से लेके मार्च 25 तक का 2,500। इन दोनों को मिला दिया तो 72,500। सो ऑन प्लांट एंड मशीनरी 72,500।
76,500 का टोटल। अब सब एडजस्टमेंट भी हो गए, अब हम देख लेते हैं नेट प्रॉफिट। तो हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 7,73,000 प्लस 5,000, सो 7,78,000। उसमें से हम सब डेबिट के माइनस कर देंगे। 2,14,000, 10,000, 12,000, 24,000, 30,000, 18,000, 13,000, 76,500। तो ये हमारा आ जाएगा 3,80,500 टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। फिर टोटल कर देंगे 7,78,000। इसके बाद बनाएंगे बैलेंस शीट। अब हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो हम एसेट साइड से स्टार्ट करें तो फर्नीचर, फर्नीचर हमने लिखना है इनर कॉलम में 80,000, और उसमें हमने जो डेप्रिसिएशन क्लेम किया था वो माइनस कर देते हैं। सो डेप्रिसिएशन इज 4,000। तो आउटर कॉलम में आ जाएगा हमारा 76,000। इसके बाद देखो क्या है, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी है 15 लाख। ये इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन 72,500। तो ये आ जाएगा 14,27,500। ठीक है। उसके बाद है डेटर्स। डेटर्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट आएगा 3 लाख। डेटर्स के बाद देखो वेजेस, सैलरी, पेटेंट्स, परचेज, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, जनरल इलेक्ट्रिक, पोस्टेज, रिटर्न, इंश्योरेंस प्रीमियम। उसके बाद आ जाएगा कैश इन हैंड। कैश इन हैंड है 25,000। फिर है कैश एट बैंक 4 लाख। अब इधर देखते हैं क्रेडिट साइड में, कैपिटल है 15 लाख। इनर कॉलम में लिखा क्योंकि इसमें हमने नेट प्रॉफिट ऐड करना है। 3,80,500। सो 18,80,500। फिर इसके बाद देखो हमें क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 4 लाख। अब हम एडजस्टमेंट में देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक 70,000। फिर आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस 6,000, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 14,000, लाइबिलिटी साइड में आएगा 20,000। डेप्रिसिएशन हमने माइनस कर ही दिया। और इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस, इसको बोलते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस, 2,000। तो हम डेबिट वो लाइबिलिटी एसेट्स दोनों का टोटल करेंगे, तो हमारा आएगा 23,05,000। और इधर भी सेम 23,05,000। तो देखो हमारा बैलेंस शीट का टोटल मैच कर रहा है, इसका था हमारा आंसर करेक्ट है। Question number 29. From the following trial balance of Sunil as on 31st March 2025, prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2025 and balance sheet as at that date. ठीक है। अब देखो हमने ये सब दिया हुआ है और एडजस्टमेंट्स है। एडजस्टमेंट देखो, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हमें बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखना है और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। फिर वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस में ऐड करना है और बैलेंस शीट के एसेट साइड को बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में लिखना है। इंटरेस्ट रेट, हम बैंक लोन पे इंटरेस्ट लगाना है जो कि एक्सपेंस है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। और बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड में बैड डेट्स, ये हम
प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे और डेटर्स से माइनस करेंगे। सेम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे और डेटर्स से माइनस करेंगे। रेंट इज प्रीपेड फॉर 11 मंथ्स, सो रेंट हम 11 मंथ्स का पे किया है, 1 मंथ का ड्यू है, तो ये आउटस्टैंडिंग है, रेंट में प्लस करेंगे और लाइबिलिटीज में लिखेंगे, एसेट्स लाइबिलिटीज में लिखेंगे बैलेंस शीट में। इंश्योरेंस प्रीमियम 31 मई 2025 तक का दिया हुआ है, तो उसको भी हम मतलब हमने एडवांस में पे किया है, तो हमने इंश्योरेंस प्रीमियम माइनस करना होगा इंश्योरेंस प्रीमियम से और एसिड साइड पे लिखना होगा नेक्स्ट 2 मंथ्स का। और उसके बाद है लोन फ्रॉम बैंक वाज टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2024, तो ये हमने इंटरेस्ट इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है और डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है मशीनरी एंड फर्नीचर का। तो बहुत सारे एडजस्टमेंट्स हैं, 9 एडजस्टमेंट्स हैं, तो मैं हर किसी को ध्यान में रखते हुए अपना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो देखो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले कैपिटल दिया है, ड्राइंग्स दिया है, ये तो बैलेंस शीट में आएगा। उसके बाद दिया है सेल्स, सो बाय सेल्स 15,50,000, इसको इनर कॉलम में लिख लेते हैं, इसके साथ रहेगा सेल्स रिटर्न। इसके बाद देखो लिखा है परचेज, तो परचेज थोड़ा सा एक लाइन नीचे लिखेंगे क्योंकि ऊपर ओपनिंग स्टॉक आएगा। सो टू परचेज है हमारे पास 8,26,000, इनर कॉलम में लिख रहे हैं क्योंकि इसके साथ रिटर्न रिटर्न आएगा। इसके बाद है ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक है 4,20,000। ठीक है, फिर रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड यानी परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न है हमारे पास 16,000, वो हम माइनस करेंगे परचेज में से, तो 8,10,000। फिर कैरेज इनवर्ड, ये डेबिट में आएगा, एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है कैरेज इनवर्ड, आउटवर्ड होता तो प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के काम आता। सो 12,000। उसके बाद वेजेस, वेजेस आएगा 40,000। क्लोज वेजेस हम इनर कॉलम में लिखेंगे 40,000, क्योंकि इसके साथ हमारा आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग वेजेस ऐड करेंगे यहाँ पर 24,000। 64,000, फिर क्लोजिंग स्टॉक लिख लेंगे, रिटर्न इनवर्ड नहीं था, सेल्स रिटर्न, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक 6,40,000, सेल्स रिटर्न नहीं है तो ये 15,50,000 आउटर कॉलम में आएगा डायरेक्ट। जब इसके बाद आएगा टू पावर 60,000। अब क्या करेंगे, हमारा ये ट्रेडिंग अकाउंट तो बन गया है, तो हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और उसमें से डेबिट साइड सब माइनस करेंगे। तो देखो क्रेडिट साइड का हमने टोटल किया, तो क्या आएगा, 15,50,000 प्लस 6,40,000, तो 21,90,000। ठीक है, माइनस करेंगे हम 4,20,000, 8,10,000, 12,000, 64,000
और 60,000। सो 8,24,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। इस ग्रॉस प्रॉफिट को फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। सो बाय ग्रॉस प्रॉफिट 8,24,000। इसके बाद देखो, कैपिटल है, ड्राइंग्स है, सेल्स है, परचेज है, स्टॉक, रिटर्न आउटवर्ड्स, कैरेज इनवर्ड, वेजेस, पावर, यहाँ तक हो गया। फिर मशीनरी, फर्नीचर, ये दोनों भी नहीं आएंगे, बैलेंस शीट में आते हैं। इसके बाद आएगा टू रेंट। अब हम एडजस्टमेंट को बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि बहुत सारे एडजस्टमेंट है। तो रेंट हमारा 2,20,000। इनर कॉलम में लिख रहे हैं हम, क्योंकि उसने क्या बोला, रेंट जो था वो सिक्स एडजस्टमेंट जो है, रेंट इज पेड फॉर 11 मंथ्स, तो एक 2,20,000 11 मंथ्स का है, तो हमें 12th मंथ का भी देना है। सो आउटस्टैंडिंग रेंट, तो इसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, 2,20,000 जो था वो था 11 मंथ्स का, सो डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 1 मंथ का हम निकालेंगे, तो 20,000। सो 2,40,000। तो ये कैलकुलेशन हम यहाँ कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग रेंट, तो देखो 2,20,000 डिवाइडेड बाय 11, क्योंकि 11 मंथ का था, 11 से डिवाइड किया तो 1 मंथ और 1 मंथ, 20,000। ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, रेंट के बाद सैलरी। सो टू सैलरी, इसके साथ कोई एडजस्टमेंट है क्या वो देख लेते हैं। नहीं, सैलरी के साथ कोई नहीं है, तो डायरेक्ट आ जाएगा 1,50,000। उसके बाद है इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस, इंश्योरेंस है हमारा 36,000। अब यहाँ इंश्योरेंस से रिलेट कर लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 2। देखो, इंश्योरेंस हमारा है 36,000, जो कि दिया हुआ है 31 मई 2024 तक का। इंश्योरेंस इज पेड पर एनम, पर एनम मतलब 12 मंथ्स का है ये, ठीक है, 12 मंथ्स। लेकिन अ, तो इसको आप कर सकते हो, 3,000 आपका हो गया पर मंथ, है ना। लेकिन ये आपको तक का दिया गया है, टिल 31 मई 2025। तो ये अपने, हम बना रहे हैं, ये जो अकाउंट बना रहे हैं हम 31 मार्च 2025 तक का बना रहे हैं। तो 31 मार्च 2025 के बाद 31 मई 2025, तो ये कितना हो गया, 2 मंथ्स। यानी कि 2 मंथ्स का हमने आगे का दिया हुआ है, तो हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रहे हैं उससे भी आगे का हमने 2 मंथ्स का दिया हुआ है, तो वो हमने 2 मंथ्स का एक्स्ट्रा दिया है, तो 3,000 पर मंथ। सो एक्स्ट्रा जो हमने दिया है वो 2 मंथ्स का, सो 6,000, तो वो हमें माइनस करना होगा प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से। प्रीपेड इंश्योरेंस 6,000 माइनस किया तो आ जाएगा 30,000। फिर बैंक लोन, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैश इन हैंड, ये सब बैलेंस शीट के आइटम है। फिर देखो, एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक हमने ऊपर लिख लिया, वेजेस आउटस्टैंडिंग ऐड कर लिया, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, तो इसका भी हम पहले कैलकुलेशन करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3, 8th में आप देखोगे, लोन फ्रॉम बैंक वाज टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2023। सो लोन आपने लिया 1 अक्टूबर 2024 को, ठीक है। यहाँ से 31 मार्च 2025, हाउ मेनी मंथ्स, 6 मंथ्स। तो हमें इंटरेस्ट कब का देना पड़ेगा, 6 मंथ, यानी जब से हमने लोन लिया है
तब से 31 मार्च तक का। तो लोन हमारा था, बैंक लोन, 2,50,000। उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, थर्ड पॉइंट में, एडजस्टमेंट के थर्ड पॉइंट में 8%। और उस पर हमें लेना है 6%। तो 2,50,000, 8%, और 6 months, so 10,000. So to interest on बैंक लोन 10,000। तो ये हो गया। उसके बाद देखो दिया है बैड डेट्स। तो हमें क्या दिया हुआ है, बैड डेट 6,000। इनर कॉलम में हम लिख रहे हैं, फिर टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, वो हमें दिया हुआ है 5%। तो वो हमें किस पर निकालना है, डेटर्स पर। तो हम ये कर देते हैं, वर्किंग नोट नंबर 4, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। इंटरेस्ट ऑन लोन था। तो देखो हमारे पास डेटर्स कितने हैं, डेटर्स है 2,06,000। और ये जो बैड डेट्स हमें एडजस्टमेंट में दिए थे, वो हमारे माइनस होंगे 6,000। अब आया 2 लाख, इस पर हम लगाएंगे प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5%। सो 5% ऑफ 2,10,000। तो यहाँ हम ये 10,000 लिखेंगे, ऐड किया 16,000। अब हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में तो 8,24,000 ही है, और 8,24,000 में से हम सब माइनस करेंगे। -2,40,000, -1,50,000, -30,000, 10,000, 16,000। ओह, डेप्रिसिएशन रह ही गया, सॉरी। सो लास्ट में लिखा है डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10%। मशीनरी है हमारे पास 5 लाख की। सो 5 लाख पर 10%, 50,000। और हमारे पास है फर्नीचर 5%। फर्नीचर हमें दिया 1,40,000 का। सो 1,40,000 पर 5%, 7,000। तो 57,000। ठीक है। अब ये 57,000 भी माइनस हो जाएगा। तो आ जाएगा 3,21,000। सो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट 3,21,000। फिर हम इसका टोटल कर लेंगे। 8,20,000
4,000। इसके बाद बनाएंगे बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट में स्टार्ट कर रहे हैं कैपिटल से। सो कैपिटल, लेकिन हम इनर कॉलम में लिखेंगे 8 लाख। फिर इसमें हम नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे, 3,21,000, 11,21,000। इसमें से हम ड्राइंग माइनस करेंगे। ड्राइंग से हमारे पास 1,80,000। ये देखिए माइनस करने के बाद क्या आता है, 11,21,000 माइनस 1,80,000, सो 9,41,000। ठीक है, इसके बाद है सेल्स, परचेज, स्टॉक, रिटर्न, आउटवर्ड्स, कैरेज इनवर्ड्स, वेजेस, पावर, मशीनरी। मशीनरी आएगा एसेट साइड में। मशीनरी हम इनर कॉलम में लिखते हैं 1,40,000। नहीं, मशीनरी है 5 लाख। इसमें हमने डेप्रिसिएशन क्लेम किया था, वो माइनस कर देंगे। मशीनरी का डेप्रिसिएशन था 50,000, तो 4,50,000 का मशीनरी। इसके बाद है फर्नीचर। फर्नीचर है हमारे पास 1,40,000 का। इसमें से भी हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, वो था हमारा 7,000, सो 1,33,000। फर्नीचर के बाद देखो रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस। इसके बाद है बैंक लोन। तो बैंक लोन लाइबिलिटी साइड आएगा। बैंक लोन 2,50,000 इनर कॉलम में लिख रहे हैं। एड इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि पे नहीं किया है तो इसके साथ ही ऐड कर देते हैं, लाइबिलिटी है। सो इंटरेस्ट ऑन लोन था हमारे पास 10,000, सो 2,60,000। फिर है डेटर्स एसिड साइड में। डेटर्स है हमारे पास 2,06,000। इसमें से जो एडजस्टमेंट वाले बेड डेट्स थे वो माइनस करेंगे पहले, 6,000। तो ये आ जाएगा 2 लाख। इसके बाद हमने जो प्रोविजन क्रिएट किया था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो था हमारा 10,000, सो 1,90,000 आउटर कॉलम में। इसके बाद क्रेडिटर्स 1,89,000। इसके बाद देखो क्लोजिंग स्टॉक था एडजस्टमेंट में, एडजस्टमेंट नंबर 1, 6,40,000। और लास्ट में हम लिखेंगे कैश इन हैंड 15,000। अब एडजस्टमेंट देख लीजिए। क्लोजिंग स्टॉक हमने लिख दिया, वेजेस आउटस्टैंडिंग ये लाइबिलिटीज में आएगा 24,000। देखो इंटरेस्ट ऑन बैंक हमने लिख ही दिया, बैंक लोन। बैड डेट्स हमारा हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो गया, आउटस्टैंडिंग। रेंट, रेंट हमने जो प्लस किया था 20,000। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम एसेट में आएगा 6,000। उसके बाद फर्नीचर डेप्रिसिएशन हमने कर दिया, लोन फ्रॉम बैंक कर दिया। तो अब देख लेते हैं हमारा बैलेंस शीट का टोटल। हमारे दोनों साइड के टोटल मैच हो रहे हैं, 14,34,000। तो हमारा बैलेंस शीट करेक्ट है। सो क्वेश्चन डन। थैंक यू।